नमस्कार, मैं अजय। देखो मेरी आवाज में कितनी मधुरता है। वह मधुरता इसलिए है कि कहीं न कहीं संविधान लिखने वाले ने भी, वो तो हमारे लिए भगवान थे ही थे, कि आज हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया उस संविधान ने। और उस संविधान की आज कहीं न कहीं गरिमा के अंदर उन्हीं उसी समाज के बच्चे ने आज वो मुकाम हासिल किया अपने हल्के के द्वारा भी, जो लगातार तीसरी बार, अब चौथी बार, पाँचवीं बार की तैयारी और ये युवा की तरह इस तरह काम करा, भाई थकान अब बेराय को नहीं। लेकिन यह है आज बड़ी खुशी होती है, जिस प्रकार से समाज सरकार की बात हो, राजनेताओं की बात हो या उसके अंदर कार्यकर्ताओं की बात हो या फिर ग्रामीण तरह की बात हो, जिस प्रकार से उस बच्चे को प्यार मिलता है, चाहे सरकार का हो, चाहे वो जनता का हो, और उस प्यार की वजह अब जनता के द्वारा विश्वास के ऊपर सरकार ने उन्हीं नेताओं के ऊपर जताया विश्वास। और उनको कहीं न कहीं अब नई सरकार बनी, तो नई सरकार बनने के बाद में अब लोग नई प्रणाली के द्वारा काम किए जाएँगे लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लगी हुई। अब मंत्री जी भी दिखेंगे और मंत्री जी के काम भी दिखेंगे। पहले हमारे विधायक जी थे, आज पिट्टा सा भरा है, मंत्री जी कहता नहीं, बुआ नहीं खड़ा हल्के का, क्योंकि बहुत वर्षों बाद आई है मंत्रिमंडल तो आपके हल्के में। तो सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद अजय भाई। और मैं सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा, उनको बधाई भी देना चाहूँगा, जो कि आज भवानीखेड़ा विधानसभा में ये चौधर आई है और लगभग 28 साल के बाद। 28 साल पहले भवानीखेड़ा में चौधर थी और 28 साल के बाद दोबारा से फिर भवानीखेड़ा में चौधर आई है। राज्य मंत्री की श्रीमान मनोहर लाल जी ने, श्री नायब सैनी जी ने मुझ पर विश्वास जता करके, भरोसा करके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैंने आपको जीवनी पढ़ी थी अखबार में, तो उस विस्तार से बताएं, कहाँ से उठ के कहाँ बच्चा पहुंचा और किस प्रकार की तपस्या करके आज इस मुकाम पे है। देखिए, जो आपने अजय भाई जीवनी पढ़ी थी वो बिल्कुल सही थी। उसमें एक भी बात कोई काल्पनिक नहीं थी, वो बिल्कुल सही तथ्य थे। एक गरीब परिवार से उठकर और एक गरीब परिवार, मैंने स्वयं खुद 2 महीने मजदूरी की। हमारे पीएचसी खरकला का जब निर्माण हुआ तो मैंने 84-85 के दशक में वहाँ मजदूरी की और लगातार 2 महीने हम जेठ साढ़ के महीने में, ऐसी नहीं कोई सर्दी के महीने में, तपती धूप में हमने मजदूरी की। मजदूर के बेटे। तो एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति मंत्री बनने के बाद में उन मजदूरों की अब किस प्रकार से, मैं उसी बात पर आने लगा था। तो मजदूर का बेटा इस भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में विश्वास जता करके टिकट दिया और भवानीखेड़ा की न्यायप्रिय जनता ने आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद 2019 में फिर आशीर्वाद दिया और आज 9.5 साल के कार्यकाल में श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने विकास कार्य करवाए और ये संभव हो पाया। आज भवानीखेड़ा को दोबारा से चौधर मिली है और मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का और मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि ये गरीब से गरीब घर से यहाँ एमएलए मंत्री बन सकते हैं और यहाँ मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सामान्य परिवार से ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। मैं आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहता हूँ। तो मैं मजदूर पे था, अब मजदूर करने वाला मंत्री बने, मजदूरों के लिए क्या करेगा? देखिए, हमने योजनाएं अभी मंगाई है, हमने डिपार्टमेंट को बुलाया है और हमने एक चार्ट बना करके लेकर के आए अलग अलग योजनाओं का, अलग अलग स्कीमों का। हम उनका अध्ययन करके और उनको लागू करेंगे, गरीब से गरीब को उस योजना का लाभ मिले, ऐसा हम। तो
भविष्य में करने वाले हैं। मंत्री, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे बात चल रही है मंत्री जी कि ये 150 दिन की मंत्रिमंडल हाथ में दे दिया, सिर्फ धुंधला पकड़ा है, नई इसमें करके बाबा ने सिर्फ अच्छी समाज को लुभाने के चक्कर में ये मंत्री जी बातें चल रही ये सारी बातें निराधार हैं अजय भाई, निराधार हैं। विपक्ष से बौखला गया है, कहीं ना कहीं उनको अपनी हार दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है विपक्ष इतना बुरी तरह बौखला गया है, उस बौखलाहट में वो अपना उम्मीदवार तक तय नहीं कर पा रहे हैं। हमने 10 के 10 उम्मीदवार तय किए हैं, हमने जीतने वाले कैंडिडेट तय किए हैं। 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगे और इस प्रदेश की जनता 10 की 10 सीटों पर कमल का फूल खिलाएगी और फिर से तीसरी बार केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारा मिशन 2047 का है। हम 2047 तक पीछा मुड़ के देखने वाले नहीं हैं, जब तक भारत विश्व गुरु नहीं हो जाता। और ये संभव हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2047 तक रहे। और इस वक्त हमारे देश के मुखिया, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ा। मंत्री, जिस प्रकार से मंत्री जी मैं दौरे कर रहा हूँ गाँव गाँव में, चाहे वो बोनेखड़ा हल्का हो, चाहे वो आपका भिवानी हल्के ग्रामीण चला हो, सब मंत्री जी जिस प्रकार से आदर्श गांव बनाए हुए उनके अंदर आदर्श गांव जैसी छवि नहीं दिख पाती। जिस प्रकार से जो हमारा गांव जगमग योजना के गांव तहत गांव आते काफी, जो आपके मैंने हल्के गांव में दिखाया था एक पक्की जी, ये पानी की व्यवस्था बड़ी खराब चरमराई हुई है, जोड़ों की व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है, गांव की जो स्थिति है वो बड़ी चरमराई हुई है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि गांव गांव के धराव की अगर बात करें तो मोदी मोदी है। देखिए, मेरा गांव जगमग गांव के तहत लगभग 5,500 से ऊपर गांव श्रीमान मनोहर लाल जी ने 24 घंटे बिजली दे करके जगमग योजना में लिए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे भवानी खेड़ा में भी जहां लाइन लॉस कम है उस गांव को भी हमने जगमग योजना में लिया है। वहां भी 24 घंटे लाइट रहती है। मंत्री जी, कालवास गांव की बात कर रहा हूँ। देखिए, उस गांव में कालूवास में क्या है, कितना लाइन लॉस है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि ये जो बिजली हम खरीदते हैं ये खरीद करके हम उपभोक्ता को देते हैं और हम ही उस बिजली का दुरुपयोग करेंगे, चोरी करेंगे। वो पैसा जनता का पैसा है। मुझे नहीं लगता हम जनता का पैसा व्यर्थ करें, क्योंकि जनता का पैसा जनता के लिए होता जिस है। प्रकार से मंत्री जी मैं आपके एक बार बोनखड़ा शहर के अंदर गया था, वहाँ पे खेल स्टेडियम की बड़ी सख्त जरूरत है। युवाओं के अंदर एक अलग जोश है, आपके नाम का हो, आपके काम का हो, सभी प्रकार का है। लेकिन मंत्री जी वहाँ पे जो खेल स्टेडियम की व्यवस्था नहीं बन पा रही, उसके लिए आप क्या देखिए, करेंगे? हमने स्टेडियम का पैसा भी मंजूर करवा दिया है, उनको पता भी है। लेकिन जहां तक एक टेक्निकल पेच जमीन का फंसा हुआ है, उसके लिए भी हमने फाइल चलवाई है डिपार्टमेंट से, और मुझे लगता है बहुत जल्दी उसका समाधान हम निकाल लेंगे और स्टेडियम वहां बन जाएगा। मतलब जी जिस प्रकार से वर्तमान के आपके जो एमपी साहब थे विजेंद्र सिंह जी, वो कांग्रेस में जा मिले, तो उस प्रकार से लगता है कि जिस प्रकार से आपको ग्राफ कितना क्या डाउन देखेंगे, क्या आप देखेंगे? और नए समय के जो नए रंजीत जी आए हैं उनके लिए कितनी चुनौती बनेगी आपके लोकसभा क्षेत्र के वाले? कोई चुनौती नहीं है। जनता कमल के फूल पर फिर से बटन दबाएगी और प्रदेश में तीसरी बार विधानसभा में, आगामी विधानसभा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी, केंद्र में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। मंत्री जी, मुद्दे क्या क्या लेके जाए जाएंगे जनता के बीच में, किस प्रकार के लोगों को बात हम विकास के मुद्दे लेकर के जाने वाले जनता के बीच में। हमने 9.5 साल में मेरी भवानी खेड़ा में, अब हर गांव में, अब जो विपक्ष का लोग कोई भी कहता है मेरे सामने डिबेट में आकर के बैठे और मुझे बताए हमने 9.5 साल में क्या क्या काम किए, हम उनको बताएंगे और वो जनता के सामने है। इसलिए दोबारा से 2014 और 2019 में इस भवानी खेड़ा की जनता ने आशीर्वाद दिया। 2014 में मुझे 2700 कुछ वोटों से जीत दी और 2019 में मुझे 11,200 से। अब तीसरी बार फिर से मुझे पूरा भरोसा है जनता पर और 20,000 प्लस से हमें तीसरी बार यहाँ से जिता करके हरियाणा की पंचायत में भेजना है, काम करेगी। मंत्री जी जिस प्रकार से आप मजदूरी करते वक्त पानी पिया और आज मंत्री बनने के बाद में पानी पीने का एक आनंद अलग आता है, तो अब पानी पीने, हर प्रकार का पानी पीने वाला व्यक्ति अब अपने हल्के के अंदर लोगों को जाके किस प्रकार की वो बता पाएगा कि मंत्रिमंडल आ चुका, हम ये विस्तार कर देंगे। मैंने धन्यवाद किए हैं कल और मैंने कहा लोगों के बीच में जाकर के, ये मंत्री पद आपको मिला है, ये बधाई आपको है।
मैंने उनको बधाई दी है, क्योंकि 28 साल के बाद चौधर मिली है। और जब आपने बताया, पहले सवाल पूछा बहुत कम समय बचा है, तो हम प्राथमिकता के हिसाब से काम करेंगे। जो काम पहले संभव हो पाएगा उसको हम करेंगे। मंत्री जी, जिस प्रकार से आपके नया मंत्रिमंडल बना, तो एक प्रकार के असमंजस में है, साथ में दरी पे बैठने वाले, स्कूटर पे घुमाने वाले, गुड़गांव टू निदान तक की बात करूं, लेकिन एक अचानक से मुख्यमंत्री पद हटा देना, फिर नई मंत्रिमंडल स्थापित करना, तो बताएं इस समीकरण का क्या मायने निकल के आ रहे? देखिए, क्या ये अजय, ये संगठन है, भारतीय जनता पार्टी है, ये संगठन का काम होता है। समय समय पर वो अपनी व्यवस्थाएं बदलते रहते हैं, ये परिवर्तन होता रहता है। संगठन का काम मेरा करना काम से अब क्योंकि बड़े बदलाव हो चुके हैं, तो अब जो छोटे स्तर है, अलग स्तर है, उन पर किस तरह बदलाव देखा जाएगा? कोई बदलाव नहीं है। मैंने बताया ना, हम तीसरी बार भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो भी आएगा, हमारे रणजीत चौटाला जी जैसे हैं, नॉमिनेशन नहीं हुआ है, हो जाएगा। और जो फिर से हम यहाँ से बवानीखेड़ा से, हमको यहाँ से 60,000 प्लस से उसको लीड लेकर के भेजेंगे, और 10 का 10 सीट हम भाजपा के जोड़ी में डालेंगे। मंत्री जी, कोई संदेश अलकावासियों के लिए, लोकसभा क्षेत्र वासियों के लिए? संदेश मेरा यही है, सब जनता खुश है मोदी राज मनोहर राज में। बिना मंत्री जी, आप हार मान लो ना, खुश है मैं सवाल बता रहा हूँ, हाँ, आप मैं सवाल बताने लग, मैं वही बता रहा हूँ ना। माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 साल में बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी, गरीब से गरीब घर में नौकरी मिली। क्या वो परिवार खुश नहीं है? खुश मंत्री जी, जनता खुश है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब से गरीब घर में चूल्हा पहुंचा, गैस चूल्हा पहुंचा, क्या वो जनता खुश नहीं है? ओडीएफ सिस्टम, शौचालय, घर घर शौचालय बनाए, क्या वो गरीब लोग खुश नहीं है? इसलिए मैं कहता हूँ ना, सभी जनता खुश है, और खुश होकर के तीसरी बार कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी पक्ष में वोट डाले। लेकिन मंत्री जी, 3.5 किलो बात रहे थे कि इस मौसम में जनता आप खुश चाहो हो, तो बात में एकदम अलग है कि मीठी मीठी तकरार भी है लोगों के अंदर से पलंप रही। जिस प्रकार से आपके कोर्ट काम से लग जाए, आप ये बेल्ट पकड़ लो, डाना वाले पकड़ लो, पुनपरा वाले पकड़ लो, चाहे आप ढाडू वाले पकड़ लो, मंत्री जी वहां पे एक बूंद पानी का नहीं है, लोगों को खाज होगी वहां पानी पीते पीते। भाई है जे, मैंने तो कोई लगा नहीं, कहाँ खाज हुई है, कहाँ नहीं हुई है। ये विपक्ष के लोग हैं, वो पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। और माननीय मनोहर लाल जी ने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है दक्षिणी हरियाणा के लिए, सीधा यमुनानगर से, वो सीधा यमुनानगर से दक्षिणी हरियाणा को पानी मिलेगा उस लाइन से। मंत्री जी, बात तो बता दो। ये प्रोजेक्ट तैयार कर दिया पानी के, मैं आपको पानी का बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है भविष्य में पानी की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली पानी। या के सादगी हुई, वे छोरे हैं, वे युवा टीम है, बाकी कोई सिक्योरिटी नहीं, मंत्रिमंडल का इतना वो तो होना चाहिए। तो टोरा दिखाओ भाई, दिसंबर वाल्मीकि टोरे में विश्वास नहीं रखता है। मैं जो जनता है ना, ऐसे मैं इनके काम में विश्वास रखता हूँ वैसे भाई। और दिसंबर वाल्मीकि जो कहता है वही करता है, और जो करता है वही कहता है। लेकिन दिसंबर वाल्मीकि से हल्के ही जनता तो मीठी मीठी नाराज भी है। राजपूत समाज की अगर बात करूं, कोई अन्य क्षेत्रों की बात करूं, तो आप अब मंत्रिमंडल आपके हाथ में आ चुका, तो अब उस हल्के जनता की देखिए, नाराजगी अपनों से होती है। मुझे लगता है कोई नाराज नहीं है, क्योंकि हम कल कई जगह गए हैं, कोई नहीं लगता मुझे नाराज है। नाराज है तो हम उससे मनाने का भी काम करेंगे। आपस में कोई छोटी बात मोटी बात है तो वो बैठ करके हम समझा लेंगे। तो कल का क्या फंक्शन है, किस प्रकार से कल हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और निवर्तमान मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, श्री नायब सैनी जी, और हमारे जेपी दलाल जी, घनश्याम सर्राफ जी, और हमारे कैंडिडेट उम्मीदवार उस रैली में आने वाले हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी ये चौदरदी है बवानीखेड़ा में, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना है। ये कल का हमारा कार्यक्रम रहेगा। थैंक यू। तो ये अच्छी बात है किसी मंत्री के लिए या किसी कार्यकर्ता के लिए, अचानक तो मंत्रिमंडल हाथ में आ जाए और अचानक कार्यकर्ता की किस्मत जाग जाए, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे वो छोटे से हल्के के बवानीखेड़ा हल्के के मंत्री जी की बात हो, तो उनकी टीम को सलाम है, सारी टीम दिखा दे। क्योंकि इस तरह की टीम जिस नेता के साथ में होगी ना, तो वो नेता कभी भी कमजोर किसी भी कड़ी पे होगा ही नहीं, क्योंकि ये वो नींव है, ये वो रीढ़ की हड्डी है जो आज सिक्योरिटी का काम भी कर रही, आज पीए का काम भी कर रही, आज ये धरातल पे अपने नेता के लिए वो काम जी जान लगाने का काम कर रही। अब कांग्रेस में और भाजपा नेताओं में सिर्फ यही फर्क है कि भाजपा नेता कार्यकर्ता छोड़ना को नहीं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बुझ जाओ नेता है। मंत्री जी, भाई मुझे क्या पता, हम खुद कार्यकर्ता हैं। देखो, हम आज भी संगठन के कार्यकर्ता हैं।
यो तो स्वाद है मंत्री जी थारी पार्टी में। ये जो है ना, हम कार्यकर्ता बन के काम ये करो। विधायक बनना और जो है ना मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहते हैं मैं कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कार्यकर्ता हूँ, हम भी कहते हैं हम भी कार्यकर्ता हैं। और सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद दूसरा काम। चलो जी, अब मिलते रहेंगे, नेताओं से बात करते रहेंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।